वहाँ हमारा प्रश्न है 5 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है। इन 5 पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं। और वो दो तरीका जो होगा प्रश्न बनाने का, उसमें एक्स को क्या मानना है, एक्स कैसे मानना है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमें जो औसत निकालना है यहाँ ध्यान देंगे, इन 5 पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। कौन से 5 पूर्णांकों का? जो ये लगातार जो 5 संख्याएं आ रही है ना, उन्हीं लगातार 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो एक तो हमारा एक्स मानने का ये तरीका हुआ कि हम क्या कर रहे हैं कि x-2 x-1 x+1 x2 मान रहे हैं। ये 5 लगातार जो हम मान रहे हैं संख्या है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहने का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर मान के चलिए, जो लगातार है इस तरीके से। ठीक है ना, एक इस तरीके से मान के बना सकते हैं। ऐसे मानने में क्या हमें बेनिफिट होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हमारा तरीका है वो हम इस प्रकार से एक्स x+1 x+2 ये लगातार इस तरीके से मानकर बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो पहला वाला मेथड है वो मेथड का प्रयोग करके हम इसका सोल्यूशन करेंगे। इसका भी देख लेते हैं कि आंसर कितना आता है। ये इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इसमें भी आंसर कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आता है, 8 आ जाता है। ठीक है ना, अब आगे यहाँ देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने क्या माना है, 5 लगातार धन पूर्णांकों को x-2 x-1 x x+1 और x+2। जब भी लगातार की बात करता है, लगातार की बात की जाएगी। ठीक है, लगातार की बात की जाएगी। और दूसरा क्या बात किया जाएगा आपका कि विषम संख्या तक। जैसे कि विषम संख्या तक का मतलब है जैसे 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, इतने तक का जो रहेगा औसत निकालने के लिए लगातार संख्याओं का औसत। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा बीच वाली संख्या क्या हो जाती है, वो औसत हो जाती है। जैसे कि हम समझते हैं कैसे, जैसे 1 2 और 3 है। अगर इसका औसत कहा जाए तो 2 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा 1 2 3 का। आप इसे औसत निकाल के देख सकते हैं, जैसे 1 + 2 + 3। ठीक है, और और नीचे में 3 से भाग देंगे। ठीक है, जितनी संख्या है उतना से भाग लगता है। तो यहाँ पे जोड़ने पे कितना आएगा, हमारा 6 आएगा, और यहाँ 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बीच वाली संख्या ही हमारा क्या निकल कर आता है, औसत निकल कर आता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कब औसत निकल कर आता है, जब ऑड टाइम्स तक संख्याएं लगातार हों। समझ में आ रही है बात, ऑड टाइम्स तक लगातार संख्याएं। जैसे ऑड टाइम करने का होता है 1 2 3 4 5। अब हमारा बीच में कौन सा संख्या आ गया, एक, ये दो, और ये दो इस साइड हो गया, तो बीच में कौन बचा, 3। यानी कि 1 से लेकर 5 तक हम जोड़कर इसका अगर औसत निकालते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही हमारा मानने का तरीका होता है। इस तरीके से क्या हो जाता है कि हमारा जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। x-2 x-1 x x+1 x+2। ठीक है, ऐसा ही मानेंगे हम लोग जब भी हमें 7 5 3 इस तरह का बात करेगा और इनका औसत निकालना होगा, तो इस प्रकार से हम लोग x को मानेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग प्रश्नानुसार चीज़ों को देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का जो वर्गों का औसत है वो क्या है, 66 दे रखा है। ठीक है, 66 दे रखा है। तो सभी संख्याओं का वर्गों का हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ये औसत कितना है, 66 है। कितनी संख्या है, 5 है, तो नीचे में 5 लिखेंगे। और फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, एक्स, जैसे x-2 का होल स्क्वायर है, तो x-2 का होल स्क्वायर क्या होता है कि a-b के होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, a² + b² - 2ab। ये इसी फॉर्मूले पे आगे इसको हम लोग लेके चलेंगे और यहाँ पे सारी संख्याएं इस तरीके से लिख देंगे। लिखने के बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5x² + 10। ठीक है, अब यहाँ 5 कॉमन लेके आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक्स का वैल्यू कितना निकल कर चला आता है, 8। यही हमारा आंसर हो जाता है। वहाँ भी हमने आंसर देखा था 8, यहाँ भी हमारा 8 जो है आंसर होता है। यहाँ देख सकते हैं कि जो 5 हमने लगातार संख्याएं लिखी हैं लगातार, उसमें एक्स क्या आ रहा है बीच में, क्योंकि दो संख्याएं इधर हो गई, दो संख्याएं इधर हो गई, तो बीच वाला लगातार हो गया। और लगातार में हमने बताया है कि लगातार में बीच वाली संख्या ही क्या होता है, औसत हो जाता है। ठीक है, अगर इस वाले कैलकुलेशन को देखना है सेकंड मेथड वाले, तो इसको भी देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि एक्स मानते हैं, x+1 मानते हैं और इसको x+4 तक ले जाते हैं, 5 संख्याओं तक। और यहाँ पे फिर एक्स का वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं जो कि 6 आता है। फिर इसका 6 निकालने के बाद फिर फर्दर कैलकुलेशन करते हैं और तब जाके हमारा जो है कि इसका औसत 8 निकल कर आता है। तो इतना जो यहाँ से एक प्रोसेस एक्स्ट्रा करना पड़ा हमें, इस प्रोसेस से हम बच पाएंगे अगर हमने एक्स को जो मानना है वो इस प्रकार अगर मानते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।